बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एवरीथिंग यहाँ यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है किन्नू या माल्टा के बाग की शाख तराशी। शाख तराशी क्या है कि जब किन्नू या माल्टा के बाग पर नई कोंपलें या शाखें निकलती हैं तो कुछ ऐसी शाखें निकल आती हैं जो फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह होती हैं। उनको फ़ौरन काटना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एक्स्ट्रा शाखें हैं जो पौधे के लिए नुकसानदेह हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे हम इनको तलाश कर सकते हैं और इनकी कैसे कटाई की जाती है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस मौजू की तफसील की जानब। नाज़रीन, अगर आप ये सामने देखें तो मेरे सामने ये एक पौधा है। आज अगस्त की 14 तारीख है, यानी आज 14 अगस्त है। आज मैं अपने बाग में गया। अगर आप मेरे बाग में देखें, ये इर्द गिर्द कपास लगी हुई है और इसके साथ ही किन्नू की जो लाइनें हैं वो लगी हुई है। अगर आप देख लें तो किन्नू की आजकल नई जो है कोंपलें निकलना शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह भरपूर सीज़न होता है क्योंकि अब बरसात के मौसम में नए पौधे लगना शुरू होते हैं और जो पौधे पहले के लगे हुए होते हैं उन पर नई कोंपलें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही नई कोंपलें निकलती हैं तो इसके साथ साथ पौधे को नुकसान देने वाली ऐसी शाखें भी निकलती हैं जो बाद में आपके लिए और पौधे के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। उसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ, एक अगर आपने किन्नू, मौसम्मी या इस तरह का कोई भी पौधा लगाया हुआ है तो अगर आपने इसमें सुना होगा कि वाटर शूट पौधे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। ये पौधे की जड़ से निकलती है, ऊपर तक चली जाती है, इसको फल भी लगता है, लेकिन ये वाटर शूट इतनी लंबी जाके कोंपल आगे नई कोंपलें निकालती है कि ये अपना वज़न सहा नहीं सकती। इसमें क्या होता है कि जब इसको किन्नू लगते हैं या फल लगता है तो ये लटक जाते हैं। ज़्यादा वज़न होने की वजह से बाद का ये टहनी टूट जाती है, जिससे फल का भी नुकसान हो जाता है और पौधे की भी जो शान शौकत है वो भी ख़त्म हो जाती है। जो उसको फल लगाता है वो भी नुकसान में गया, टहनी जो टूटी वो भी नुकसान में गई और पौधे को बाद में नई कोंपलें निकालने के लिए भी 1 या 2 साल का टाइम लग सकता है, जिससे पौधे की खूबसूरती और शान शौकत ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं आपको वाटर शूट की पहचान और उसको काटने का तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास एक पौधा है, इसके अगर आप देख लें कि वाटर शूट की पहचान हम कैसे करें। ये पौधे की जड़ है, ये देखें, इसके साथ एक टहनी ये निकली हुई है। इसको अगर आप देखें तो ये तकरीबन 3 फुट लंबी है और इस पर नई कोंपल कोई अभी तक नहीं निकली है। और इसके साथ एक कोंपल ये निकली हुई है, ये भी तकरीबन 2 फुट लंबी हो चुकी है और इसके साथ भी कोई नई टहनी नहीं निकली। एक ये हो चुकी है, यानी 3 कोंपलें जो हैं वो वाटर शूट निकली हैं। अगर से अभी से हम इसका तदार कर देंगे तो यही असर जो ये बढ़ने में लगाएंगी ये पौधे पर लगेगा और पौधा ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। इसलिए हम आज इसको काटते हैं। ये मेरे पास कलम कटर है, ये देखें, ये इस तरह का होता है। अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से या दारांती की मदद से किसी भी चीज़ से आप इसको काट सकते हैं। को याद कीजिएगा, आपने इसको काटना है, इसको खींच कर नहीं उतारना। अगर आप खींच कर उतारेंगे तो उसका साथ छील भी उतर जाएगा और वो पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। ये देखें, ये कटर से मैंने इसको यहाँ से काट दिया। इसी तरह पहले इसको काटा, फिर ये देखें इसको काट दिया और ये भी काट दिया। अब ये 3 हिस्से मैंने काट दिए। अगर आप देखें तो ये देखें, ये हिस्सा पहले पिछले साल हमने काटा था, ये हिस्सा भी पिछले साल काटा था। जितना हिस्सा काटा था सिर्फ उतना ही हुआ और वो इससे आगे नहीं बढ़ा। वो ऐसा ऐसा इसको ये कवर कर लेगा और ये सब बंद हो जाएगा। ये देखें इस तरह। इसके बाद अब ऊपर पौधे की तरफ आएँ। अब ये देखें, ये टहनी निकली है, इसने साथ ही शाखें निकालना शुरू कर दी हैं। ये देखें, ये टहनी निकली है, इसने साथ ही शाखें निकालना शुरू कर दी है। यानी जो भी टहनी 1 फुट से छोटे हिस्से में या 1 फुट के अंदर अंदर टहनियाँ निकालनी शुरू कर दे, इसका मतलब है कि ये शाख जो है वो ठीक है। और जो 1 फुट से बढ़ जाए और वह शाखें निकालना ना शुरू करे और वो जड़ से निकली हो तो उसको फ़ौरन से पहले काट दें। इससे आप पहले जो बाद में होने वाला नुकसान है उससे बच सकते हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को